हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूँ डॉक्टर साक्षी केजरीवाल जैन और आप लोग मुझे जानते हैं हैशटैग जैनी बहू के नाम से। मैं एक एनएलपी एक्सपर्ट भी हूँ, मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और फाउंडर हूँ बाके बिहारी फाउंडेशन की। और एक हमारा रॉकिंग डीवास के नाम से फेसबुक का ग्रुप है जहाँ पे हमारे साथ 5,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो बहुत से काम करती हूँ और ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ। और आज आपके सामने आई हूँ अपनी स्टोरी शेयर करने और आपको बताने कि किस तरह से मैंने ज़िंदगी में सफलता पाई और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुँचती गई। एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली में एक गोल मटोल सी लड़की, जो कि अपने डैडी, अपने ताऊ चाचा, जॉइंट फैमिली की लाडली थी। और वो लड़की हमेशा हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट आती थी, हमेशा। मतलब नर्सरी से लेके और 12th तक मैंने हमेशा टॉप करा, अपने परिवार का प्राइड। और हमेशा बहुत ही वेल ऑफ फैमिली जहाँ पर कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट लेडीज़ को, फीमेल्स को एक फ्रीडम की रिस्ट्रिक्शन थी। हम लोग जहाँ भी जाते थे हमेशा हमारे पापा ने, हमारे पेरेंट्स ने बहुत लाड़ प्यार से पाला और शिक्षा दी हमें। मैं हंसराज कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, कुलाची हंसराज स्कूल से टॉप किया हुआ है मैंने। हंसराज कॉलेज में भी बीकॉम ऑनर्स, उस टाइम पे 96% बहुत बड़ी बात होती थी और कॉलेज में टॉप किया मैंने। सब लोग बहुत खुश थे, बट शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेरे फादर, मेरी दादी और मेरे जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ी लड़की थी मैं, और सब ने मेरी शादी करवा दी। मैंने 3rd ईयर के पेपर भी नहीं दिए थे, उस टाइम मेरी शादी हो गई। और बहुत जल्दी एक क्या था, एक जुनून था। मैं सीए इंटर कर रही थी जिस टाइम पे मेरे पेपर्स चलते रहते थे, पढ़ाई चलती रहती थी। वो एक जवानी के जो दिन थे वो सारे पढ़ाई में, और एक बहुत ही करियर ओरिएंटेड लड़की थी मैं। मेरा बेसिकली मकसद ही ये था कि मुझे किसी बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ बनना है और मुझे शादी पापा अभी नहीं करनी है। पर वो एक ज़माना ही और था फ्रेंड्स, एक दौर ही अलग था वो, जहाँ पर लड़कियों से उनकी इच्छा पूछी नहीं जाती थी। और बस 3rd ईयर में पेपरों से पहले ही मेरी शादी कर दी गई। मैंने बहुत मुश्किल से बस कह कुआ के अपने और हस्बैंड को मना के लास्ट ईयर के पेपर दिए, वो भी क्लियर हो गए। बट सीए के पेपर मैं लास्ट दे नहीं पाई, सीए क्लियर नहीं हो पाया मेरा आज तक, जिस चीज़ का मुझे मलाल है। और ज़िंदगी की कहानी यूँ ही चलती रही, जो कि एक आम भारतीय जो लेडीज़ होती हैं। मैं बहुत ही बढ़िया संभ्रांत वेल ऑफ फैमिली से हूँ और एक बहुत ही अच्छे परिवार में शादी हुई, जैन परिवार। हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, जो कि एकदम कट्टर होते हैं ना, बिजनेस क्लास फैमिली से हैं, सीधे साधे से हस्बैंड। ना कोई कमी, ना कुछ, ना कोई ऐब। कोई जो कहते हैं आदमियों के ऐब होते हैं, दोस्त यार नहीं, घर से काम पे जाना और घर आना, बस यही ज़िंदगी थी कई साल तक। लेकिन अंदर से वो कहते हैं ना कि एक आपके अंदर एक इच्छा होती है कि मुझे अपना नाम बनाना है। मुझे सब जगह जैनियों की बहू, जैनी बहू, मोहल्ले में मेरा कोई नाम भी नहीं जानता था। लोग मुझे, मेरी पहचान खोती जा रही थी। शादी के 4-5 साल के बाद ही मेरे 3 साल के अंदर ही बेटा हो गया और मैं घर गृहस्थी में उलझती रही, जैसे कि ज़िंदगी चलती है औरतों की आफ्टर मैरिज। बहुत से सपने थे जो शायद मन में दबे ही रह गए, और शायद दबे ही रहते अगर मैं हिम्मत ना करती। और मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके, सब पेरेंट्स भी खिलाफ थे कि क्या ज़रूरत है बेटा, तू इतने अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही है, अपने घर को संभाल, अपने परिवार को देख। काफ़ी ऑपोजिशन भी हुई मेरे परिवार में, इन लॉज में, पेरेंट्स में। इनफैक्ट हस्बैंड भी बोलते थे क्या ज़रूरत है, बिज़नेस स्टार्ट किया। तो ये जो बिज़नेस का था कीड़ा, ये बचपन से ही था, क्योंकि एक हार्डकोर मारवाड़ी परिवार में हर वक्त बिज़नेस और व्यापार धंधे की ही बातें होती है। तो बचपन से यही एक सपना था कि कुछ बिज़नेस करना है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, और अपना नाम बनाना है। लेकिन इतना आसान सफ़र नहीं होता फ्रेंड्स। एक औरत को, मैं हमेशा कहती हूँ, एक औरत को एक इंसान से, एक मर्द से डबल स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि हमें परिवार की जिम्मेदारियाँ भी हैं, बच्चे को भी संभालना है, इन लॉज के साथ भी सामंजस्य बिठाना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद हम लोग नहीं समझ पाते, हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ पाता। मैंने ट्यूशन से स्टार्ट किया था, 2004 की बात है। धीरे धीरे हस्बैंड से परमिशन ली कि मैं खाली 1 घंटे के लिए जाऊंगी और ट्यूशन करके आ जाऊंगी। छोटा सा एक कदम निकाला था घर से बाहर, बहुत हिम्मत करी थी। और बहुत मेरे पापा भी नाराज़ हुए, बहुत लोग नाराज़ हो गए थे उस टाइम पे। बट आज मैं सोचती हूँ कि अगर वो कदम नहीं उठाया होता, फिर मुझे आईसीआई में एक जॉब मिल गई, जहाँ पर मैंने आईसीआई प्रूडेंशियल में जॉब करी। और आज भी मुझे याद है फ्रेंड्स, इतने साल हो गए, 2004 में मेरा चेक आया था 38,000 रुपये, 38,000, जो मैंने आज तक फ्रेम करके रखा हुआ है।
बहुत लोगों को हंसी आएगी इस बात पे, बट वो चेक आज भी मेरी मोटिवेशन देता है। जब भी मैं लो फील करती हूँ या ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आती है, मैं आज भी उस चेक को देखती हूँ, कहती हूँ नहीं साक्षी, यू आर अ विनर, यू आर अ विनर, तू पीछे नहीं हट सकती। तो फ्रेंड्स, हमें खुद ही अपनी मोटिवेशन क्रिएट करनी है। मैंने 2 साल बहुत बढ़िया ICI प्रूडेंशियल में जॉब किया। लोगों को मेरी जर्नी पता नहीं है कि मैंने क्या क्या किया है मैंने उसके बाद मेरा दिल वहाँ नहीं लगा, 2 साल काम किया, बहुत पैसा कमाया और उसके बाद मदर्स प्राइड में एज टीचर जॉब करा मैंने। मेरे घर के पास एक नई ब्रांच खुली थी, तो वहाँ पर मेरे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस था। तो मुझे लगा कि इतनी दूर CP जाना मेरा बच जाएगा। बेटा छोटा था, बच्चे को भी पालना, जॉइंट फैमिली, जिठानी, सास, घर का भी काम करना, सब चीज़ें सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने इस वजह से अपने घर के पास ही मदर्स प्राइड में जॉब करा, जो कि मैंने 1 साल भर तक किया। वहाँ पर थोड़ी सैलरी कम होती थी, बट सेटिस्फैक्शन थी कि कुछ कर रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, घर से निकल रही हूँ। और धीरे धीरे 8 साल पहले मैंने बहुत हिम्मत करके एक फेसबुक का पेज बनाया, फैशन क्रिएशंस, और अपने एक फ्रेंड से मैंने लेगिंग जैगिंग्स, एक मुझे उसने कहा कि तू शुरू कर बिज़नेस, एक बार शुरू तो कर 10,000, और मैंने स्टॉल लगाए। मैंने ना अपना बिज़नेस शुरू करा, पैसे तो लगा दिए, माल तो खरीद लिया, पर बेचूँ कैसे, कहाँ बेचूँ? क्योंकि ऐसा होता है ना, सब जब सारी दुनिया, जब सारी कायनात आपको बोलती है कि आप फेल हो गए, आप फेल हो गए, आप काम नहीं कर सकते हो, तो इंसान के अंदर एक जिद आ जाती है। वो अपना सब कुछ लगा देता है कि अब मैं फेल होंगी नहीं, और मुझे इस दुनिया को दिखाना है कि नहीं, आई एम पावरफुल और मैं कर सकती हूँ। मुझे आज भी याद है, मैंने 16-16 हज़ार के स्टॉल लगाए। मेरे भाई की शादी थी, नेक मिले थे 16,000 रुपये, सब इकट्ठे करके स्टॉल लगा दिया। आज सोचती हूँ तो लगता है कि बिल्कुल आर और पार वाली स्थिति थी। मैंने कभी अपने हस्बैंड से कोई मॉनेटरी हेल्प नहीं ली। वो मुझे देख रहे थे क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते थे। हस्बैंड को ये लगता था कि बेकार का टाइम पास कर रही है, तुझे कौन सा घर चलाना है, क्यों धक्के खा रही है। मेरे पेरेंट्स का भी यही रवैया था, लेकिन धीरे धीरे सबकी नज़रें बदलती गई। बहुत स्टॉल लगाए, माल बेचा, कभी छोटे छोटे क्लबों में, छोटे छोटे लेडीज़ क्लब में, जहाँ भी मौका मिलता, 15,000 का, 20,000 का। शायद ही कोई दिल्ली का क्लब होगा जो मुझे नहीं जानता। मुझे आज भी बहुत लेडीज़ मिलती हैं, साक्षी जी अब आप स्टॉल नहीं लगाते हो, क्योंकि उन्होंने मेरे से बहुत सारा सामान लिया हुआ है मेरे स्टॉल पे। बहुत एक जद्दोजहद होती है फ्रेंड, जब एक औरत घर से निकलती है। बट धीरे धीरे क्या होता है ना, आपकी ये यूनिवर्स आपकी मदद करता है। आपको ना इस अपना पैर निकालना है। वो कहते हैं ना, समुद्र के अगर आप बाहर बैठे रहोगे तो मोती कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, आपको उस पानी में उतरना पड़ेगा, आपको नीचे जाके देखना पड़ेगा उस पानी में, तभी तो मोती निकाल पाओगे आप। अब ज़िंदगी की परेशानियां तो बहुत सारी है, लेकिन उसी में हमें अपना रास्ता बनाना है। और मैं तो बिलीव करती हूँ, मेक योर वे और फाइंड योर वे। मेरा तो यही स्लोगन है कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना है, क्योंकि ये यूनिवर्स भी तभी मदद करेगा आप अगर कुछ नहीं करोगे। मेरी ज़िंदगी में ना RDC आया, रॉकिंग डीवास ग्रुप। अब मैंने सोचा कि मुझे बेचना तो है ही ना, माल इतना सारा लिया हुआ है, मैं 20-20 हज़ार के स्टॉल लगाती और फिर घर आके रोने लग जाती, क्योंकि सारी जमा पूंजी, एक औरत के पास बहुत लिमिटेड पैसे होते हैं। मायके का कोई मिल गया, कोई तीज पे, कहीं शादी में, जो भी मिलते मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा देती। तो फिर मैंने अपना एक ग्रुप स्टार्ट किया, रॉकिंग डीवास ग्रुप, फेसबुक पे औरतों को जोड़ा और मैं अपने इवेंट्स शुरू कर दिए। मैंने अपने ग्रुप के अपने मीटअप शुरू कर दिए। ये 8 साल पहले की बात है फ्रेंड्स। मेरा बिजनेस भी मेरा तभी शुरू हुआ था, फैशन क्रिएशंस, और अपना फेसबुक का पेज बनाया, बहुत मेहनत करी। हर इवेंट में मैं 2 टेबल अपनी रखती थी, बाकी लेडीज़ को भी देती, फ्री ऑफ कॉस्ट। रॉकिंग डीवास ने हंगामा मचा दिया, क्योंकि कोई मेंबरशिप नहीं। हमारे यहाँ, हमारे क्लब में उसका नाम था रॉकिंग डीवास क्लब। कोई मेंबरशिप नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई भी ऐसे कुछ नहीं कि पैसों की लूट खसोट। मैंने लेडीज़ को कॉम्प्लीमेंट्री स्टॉल देती, क्योंकि मैं उस पीड़ा को भुगत चुकी थी, मैं तो भुक्तभोगी थी। मुझे पता था कि जब आप 16,000 का स्टॉल लगाते हो तो इतनी सेल आप कर ही नहीं पाते हो, वो एक स्टार्टअप को मार देता है। जब आप इतना खर्चा करते हो तो वो स्टार्टअप कैसे चलेगा। मैंने फीमेल्स को अपने इवेंट्स में फ्री स्टॉल देने शुरू करे, और धीरे 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 हम लोग एक बहुत कम्युनिटी डेवलप होने लग गई। एक औरत अपने साथ 4 लोगों को मेरे ग्रुप में जोड़ देती, जो भी मेरे यहाँ आता वो बस मेरा ही होके रह जाता। और वो फीमेल्स आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत बिहारी जी की इतनी कृपा है। बांके बिहारी फाउंडेशन बनाया, ज़िंदगी में बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। मैं हमेशा एक बहुत ही संस्कारी परिवार से आती हूँ, और जब छोटी थी तो अपनी दादी से कहती थी कि दादी हर बुधवार ये सत्संग और भंडारा क्यों करते हो, क्योंकि जैसे बच्चों के प्रश्न होते हैं ना, समझ नहीं आता था कि उसका बेनिफिट क्या है।
जब मैंने अपना बिजनेस शुरू करा, बाके बिहारी फाउंडेशन बनाया और इस चीज़ को समझा कि व्हेन यू सपोर्ट अदर्स गॉड विल सपोर्ट यू। ये बहुत बहुत गहरी बात है। एनएलपी का कोर्स करा, धीरे धीरे ज़िंदगी को समझना शुरू करा। जो एक डिप्रेसिव लेडी थी, मैं एक बहुत ही डिप्रेशन सर्वाइवर हूँ। मैं बहुत सी चीज़ें हम लोगों को नहीं बताते, बट शादी के बाद मैं डिप्रेशन में थी। उस टाइम एक माहौल था कि सब बोलते थे ये तो पागल हो गई, पागल हो गई है। क्योंकि मेंटल जो हेल्थ है फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी काम कर रही हूँ मेंटल हेल्थ के ऊपर और काउंसलिंग भी करती हूँ मैं बहुत लेडीज़ की, कि मेंटल हेल्थ का आप ध्यान रखें। तो मैंने क्या किया कि बहुत बहुत लेडीज़ की काउंसलिंग करनी शुरू करी, उनको हेल्प करना शुरू करा, क्योंकि मैं खुद भुगत चुकी थी। मैं डिप्रेशन में थी बहुत ज़्यादा कि मुझे कुछ करना है। एक होता है ना, रात रात भर सो नहीं पाती थी कि कुछ करना है, बिजनेस करना है, क्या करना है। वो लाइफ धीरे 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 सेट होती गई, लोग जुड़ते गए, नए नए लोग मिलते गए। और कहते हैं ना, मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और एक कारवां बढ़ता गया। तो फ्रेंड्स, बिजनेस तो चल पड़ा था, बिजनेस चल पड़ा था, पैसा भी कमाने लग गई। और सबके जो है ना, जो लोग मेरे को कहते थे कि साक्षी क्या हो रहा है, क्या कर रही है तू, रोज़ बिजनेस आइकन अवार्ड, कभी ये अवार्ड। आज मेरे घर में 150 अवार्ड हैं, जो मैं प्राउडली सबको बोलती हूँ कि ये ही मेरी कमाई है, ये मेरी कमाई है जो मैंने किया है। और मेरी ज़िंदगी का फ्रेंड्स एम बन गया, हर औरत को मुझे घर से निकालना है। मेरे को हर उस औरत को जो ये सोचती है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, या उसके मन में तमन्ना है कि यार मुझे भी कुछ करना है, मेरे को टैलेंट को मेरे स्टेज नहीं मिल रहा, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। बहुत सी हाउसवाइफ्स को मैंने काम शुरू करवाया। मैं कहती हूँ आप अपने खोल से निकलो, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कोकून। हम लेडीज़ के साथ क्या होता है ना, हमें एक स्पार्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि औरतें तो शक्ति का रूप है। हमेशा हम लोग जब एक नया जन्म दे सकती हैं, एक नए इंसान को इस दुनिया में ला सकती हैं, तो जो औरत की शक्ति है ना, वो कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि बस आपको एक स्पार्क की ज़रूरत है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, और उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी तो जीवन का उद्देश्य यही है। आप लोगों की कृपा से, बाके बिहारी जी की कृपा से हमारा एनजीओ चलता है। हम हर महीने खाना बांटते हैं, कभी वृद्धाश्रम जाते हैं, और बिज़नेस मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2-2 हज़ार में अपने साथ लेडीज़ को जोड़ती जा रही हूँ। लेगिंग, प्लाजोज, मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। बड़े बड़े साइज़ के जो 6 एक्सेल, जो हेल्दी लेडीज़ हैं, जो कि जिनको मिलते ही नहीं है कपड़े, जो वेस्टर्न कपड़े पहनने के लिए तरसती रहती हैं कि साक्षी जी कैसे, कहाँ से ढूंढे हम लोग वेस्टर्न कपड़े, मैं उनको उनके सारे सपने पूरी करती हूँ। और मेरे जो इवेंट्स भी होते हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट इवेंट होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें मेरा थीम होता है उन लेडीज़ को प्लेटफॉर्म देना जिन्होंने कभी रैंप वॉक नहीं करी। उनको नहीं पता कि रैंप वॉक क्या होता है, लेकिन दिल में एक तमन्ना होती है। हमारा थीम रहता है मैं भी हूँ मॉडल। जैसे मैंने देखा कि ज़िंदगी में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिली, मुझे बहुत उस टाइम पे कभी होते ही नहीं थे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो रॉकिंग डिवास के इवेंट्स भी करते हैं, फीमेल्स बाहर निकलें, और इसमें हमें मेल्स की बहुत सपोर्ट मिल रही है। मेरे मेल फ्रेंड्स जो हैं वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, स्पॉन्सरशिप्स देते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अच्छे लेवल से फंक्शन किया जाए। और मुझे तो सब लोग मजाक मजाक में बोलते हैं, साक्षी जी आपके इवेंट्स का तो कोई बराबरी ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ओनली 5 स्टार होटल ली मेरिडियन में ही करते हैं। हमारे हर 2-3 महीने में इवेंट होते रहते हैं, और आप बहुत बहुत बढ़िया लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी हैं, अभिषेक बच्चन जी हैं, शिवा दादू जी जो डायरेक्टर है, हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। काफ़ी टाइम से रीता गंगवानी मैडम हैं, कीर्ति मिश्रा जी हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। बड़े बड़े लोग जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो जिनका एक रिस्पेक्ट का लेवल है, वो हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। और ये ना दिल से जुड़ाव होता है फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर आप सच्चे दिल से कोई भी काम करोगे, ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये आपको लिए काम करेगा। यू विल अट्रैक्ट वट यू विल थिंक। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोचोगे, किसी से जेलसी करोगे, किसी को गिराना चाहोगे ना, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो फ्रेंड्स, एक दूसरे को सपोर्ट करके देखो, भगवान आपको अपने आप सपोर्ट करेगा। और यही मेरा मिशन है, यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि एक दूसरे को जोड़ते जाओ, कनेक्शन बनाते जाओ, और आप भी ग्रो करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी ग्रो करवाओ। अ बिग बिग थैंक्स टू ऑल द फ्रेंड्स हु हैव सपोर्टेड अस। ये 8 साल की जर्नी रही है, अभी हम 8वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारे साथ बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग जुड़ रहे हैं और हमेशा से जुड़े रहे हैं। पॉलिटिशियंस हो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवा दादू जी हैं, रीता गंगवानी मैम, अभिषेक बच्चन जी, विनय चौधरी जी, बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, संजय मित्तल जी,
और कीर्ति मिश्रा जी, वरुण कत्याल जी, जो शुरू से मुझे सपोर्ट करते रहे हैं। एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहता है, हमारे इवेंट्स में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है। एक दूसरे को सपोर्ट करो, गॉड विल सपोर्ट यू।